दोस्तों, अभी तक जितने भी देशों की तरफ से लेजर हथियारों को बनाकर तैयार किया गया है, उन सभी देशों की तरफ से अभी तक ऐसे लेजर हथियारों को बनाया गया है जिनकी मदद से हम दुश्मन देश के ड्रोन और मिसाइलों को मारकर गिरा सकते हैं। लेकिन अभी तक भी किसी भी देश ने ऐसा कोई भी लेजर हथियार नहीं बनाया है जिसकी मदद से हम सीधे ही दुश्मन देश के ऊपर हमला कर सकें। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब भारत की तरफ से दो ऐसे लेजर हथियार बनाए जा रहे हैं जिनकी मदद से हम दुश्मन देश के ऊपर हमला कर सकेंगे। और जो भारत की तरफ से ये दो नए लेजर हथियार बनाए जा रहे हैं, इन लेजर हथियारों को पुराने लेजर हथियारों के बेसिस पर ही बनाया जाएगा। और जो भारत की तरफ से पहला लेजर हथियार बनाकर तैयार किया जाएगा, इस लेजर हथियार का नाम लॉर्ड एन होगा। और जब ये लेजर हथियार बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा लेजर हथियार बनाया जाएगा, उस हथियार का नाम लॉर्ड मार्क 1 होगा। इन लेजर हथियारों को फिलहाल इस तरीके से बनाकर तैयार किया जा रहा है कि इन लेजर हथियार की मदद से कम दूरी वाले टारगेट को हिट किया जा सके। इन लेजर हथियारों की मदद से हम 30 मीटर से 250 मीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकेंगे और आगे चलकर इन लेजर हथियारों की रेंज को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल जो भारत की तरफ से लॉर्ड एन और लॉर्ड मार्क 1 बनाए जा रहे हैं, इनके लिए 28 करोड़ और 40 करोड़ के फंड को एलोकेट किया जाएगा। इन लेजर हथियारों को भारत स्पेशली सरफेस माइन आईडी और बचे हुए अनएक्सप्लोजिव मटेरियल को एक्सप्लोजिव करने में किया जाएगा। इस बात को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे दुश्मन देश की तरफ से बहुत सी माइंस को बिछा दिया जाता है और ये माइंस 200 से 400 की संख्या में होंगी, उस समय इन लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन लेजर हथियारों की रे की मदद से इन सभी माइन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। इन हथियारों का हमको एक फायदा ये भी होगा कि हम अपने जवानों की जान का बिना रिस्क लिए दुश्मन देश की सभी माइंस को पूरी तरीके से तबाह कर सकेंगे। इस लेजर हथियार की मदद से हम 30 मीटर की दूरी से दुश्मन देश की माइंस को तबाह कर सकेंगे। साथ में 250 मीटर की रेंज में भी हम दुश्मन देश की माइंस को पूरी तरीके से तबाह कर सकेंगे। और जो ये हमारे दोनों लेजर हथियार होने वाले हैं, इनकी सबसे खास बात यह भी होने वाली है कि इनको ट्रक पर माउंट किया जाएगा, जिसकी मदद से हम काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर इन लेजर हथियारों को लेकर जा सकेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि इन लेजर हथियारों को हम टाटा के लाइट वेट स्ट्रेटेजिक व्हीकल पर तैनात करेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी सेना के पास कितनी संख्या में ये लेजर हथियार होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।